हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। ये डेट याद रख लेनी है, 30 जुलाई साल 2024, कल की बात है। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका गठन हुआ था 1948 में। ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? HQ हमेशा याद रखने होते हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO नाम से क्लियर हो रहा है यार, पूरी दुनिया में हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो उसके लिए एक संगठित बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट H5N1। H5N1 क्या है? H5N1 एक बर्ड फ्लू है। ठीक है। अब देखो, जैसे कोविड पैंडेमिक था, कोविड-19 था, वैसे ही एक तरह है। वो इंसानों में लग रहा था, ये जानवरों में होता है। पहले ये सिर्फ बर्ड्स में होता था, फिर ये मैमल्स की तरफ होने लगा, मतलब जो बाकी स्तनधारी जीव है उनको भी होने लग गया। और क्योंकि बाकी स्तनधारी को भी होने लग गया तो हम भी तो एक मैमल है, तो हमें भी हो सकता है। ये एक बड़ा रिस्क बनता जा रहा है, कल को हो सकता है ये पैंडेमिक का रूप ले ले। तो उसके लिए WHO प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट। 30th July 2024, World Health Organization announced a new project to speed up the development of vaccine from a bird flu of poorer countries. This project will use messenger RNA. इसके ऊपर बड़ा फोकस करना है, mRNA, मैसेंजर RNA, राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये क्या होता है इसको आगे समझते हैं। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। एन अर्जेंटीनियन कंपनी ने बायोटेक, ये क्या है, सिनर्जियम बायोटेक, इनके साथ इन्होंने गठबंधन किया है। गठबंधन कह लो, मतलब बोलने की आदत है, मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है। इन लीडिंग एफर्ट्स बाय डेवलपिंग H5N1 बर्ड फ्लू वैक्सीन कैंडिडेट्स। ठीक है। मतलब सरल शब्दों में प्रोजेक्ट ये है कि भाई इनको हम डेवलप करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, और जब बन जाएंगी तो जो गरीब कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनको दे देंगे या उनको मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दे देंगे। बैकग्राउंड देखें थोड़ा, ये स्ट्रेन है ऑफ बर्ड फ्लू। इसका पहला डिटेक्शन हुआ 1996 में एंड हैज बीन स्प्रेडिंग अमंग बर्ड्स पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। पर साल 2020 में एक समस्या तब खड़ी हो गई जब ये आउटब्रेक होने लगे एंड इट आल्सो स्टार्टेड इन्फेक्टिंग मैमल्स। अब क्योंकि मैमल्स को हो रहा है तो हम भी एक तरह से मैमल ही हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। इट फियर्स दैट इट कुड इवेंचुअली लीड टू ह्यूमन पैंडेमिक, व्हिच इज नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़, राइट। पैंडेमिक से अभी तो हम जूझ के हटे हैं, दूसरा पैंडेमिक हम कहां अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो उपयोग हो रही है mRNA टेक्नोलॉजी। ठीक है। इस सबसे इंपॉर्टेंट है, द प्रोजेक्ट विल यूज mRNA टेक्नोलॉजी व्हिच टीचेस द बॉडी टू मेक प्रोटीन दैट ट्रिगर एन इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। बेसिकली है क्या, mRNA टेक्नोलॉजी है कि हम अपने शरीर को ही सिखाएंगे कि यार ये अलग अलग तरह के आपको विषाणु आ सकते हैं, अगर कल को ऐसे विषाणु आते हैं तो आप क्या करें, इनके ऊपर हमला कर देना। ठीक है। ये मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स बात को बहुत सरल भाषा में समझा दिया। ठीक है। अगर हम इसकी साइंस में उलझेंगे ना, तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी टफ एंड वी डोंट नीड टू गो इनटू द दैट डिटेल्स, राइट। हमें सिर्फ अपने सिलेबस तक फोकस करना है कि mRNA टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। क्या होती है mRNA टेक्नोलॉजी? आपको सिर्फ है मैसेंजर राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेने ज्यादा से ज्यादा। हमें दवाइयां तो बनानी है कि हमें पूरा प्रोसेस समझे, राइट। आगे देखो, the WHO will work with the Synergis Biotech to prove that technology works through the initial studies. After that, they will share the knowledge and resources with vaccine manufacturers in the poorer countries. जो भी countries, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ। Aiming for vaccine equity, equality नहीं, equity, जिसको जितनी जरूरत है उतनी। The project builds on the WHO's mRNA technology transfer program, जिसे स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के टाइम पे। अगर बात करें, इन्होंने 15 मैन्युफैक्चरर्स के साथ, पूरी दुनिया में अलग अलग 15 मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक तरह से कोलैब किया या पार्टनरशिप करी इन डिफरेंट कंट्रीज, हेल्पिंग इंश्योर दैट एवरीवन हैज अ बेटर एक्सेस टू वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन सबका अधिकार है यार। देखो, सबसे बेसिक राइट, ह्यूमन होने के नाते बेसिक राइट क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के लिए ही वैक्सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा तो संविधान आर्टिकल 21 के तहत हमें फंडामेंटल राइट देता है, वो भी एक दिक्कत है, दिक्कत नहीं है सॉरी, वो भी अपने आप में जरूरी है ना। हमारा तो ये फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट देखो, preparing for future pandemics. WHO also mentions that traditional flu vaccines could be adapted to fight H5N1. ये याद जरूर रखना है यार, आमतौर पे बच्चे भूल जाते हैं H5, ठीक है, N1 पूरे का पूरा याद रखना ये। If it starts spreading among humans, however, mRNA vaccines are preferred. क्यों? क्योंकि वो more flexible हैं, उनको चेंज करना, उनको मॉडिफाई करना ज्यादा आसान है, बट फिर भी जो ऑलरेडी अडेप्टेड है उनको भी अडेप्ट किया जा सकता है। WHO's initiative aims to improve vaccine production, कहाँ पर? in poor countries या low income regions, making sure that world is a better prepared for flu या pandemic.
This particularly important because bird flu viruses continue to pose a serious public health risk worldwide. ये पूरी दुनिया की समस्या है, किसी एक रीजन, किसी एक देश की नहीं है, ठीक है। लगे हाथ थोड़ा WHO के बारे में भी जान लेते हैं। कब फाउंड हुआ, मैंने अभी पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। WHO ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसे 1948 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में विद 194 मेंबर कंट्रीज। भारत इसका हिस्सा है, ऑब्वियसली इसका है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं इसकी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशिया, चाइनीज एंड अरेबिक। Pandemic response and funding. The WHO is essentially in fighting pandemic like HIV, AIDS, malaria, COVID-19. ठीक है, its global health observatory provides vital health data and it mainly relies on voluntary contribution for funding. ठीक है, ये ध्यान रखना है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, सभी मेंबर कंट्रीज भी करती हैं और भी जो यूएनएचआई हैं वो भी करते हैं, एनजीओस हैं वो भी बहुत से डोनेट करते हैं डब्ल्यूएचओ को। और डब्ल्यूएचओ के और भी बहुत से रिलीफ प्रोग्राम हैं, पूरी दुनिया में कोई दोबारा पैंडेमिक ना हो ये डब्ल्यूएचओ सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, राइट। बाकी होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।